तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार, सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार। निरंकारी भवन में एक मुक्ति पर्व मनाया जा रहा है, तो आइए हम मालूम करते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो ये जो आपका शुभ निरंकारी सत्संग भवन है, तो इसमें जो आज मुक्ति प्रोग्राम मुक्ति पर्व का आयोजन हो रहा है, इसका क्या वो है महत्व बताइए आप। इसका महत्व है 1943 से जो है ये मिशन चलता चला आ रहा है, और जितने भी अवतार रूप में आए हैं सब ने जो है एक ही एकता का मिशन और मिशन को जो है आगे बढ़ाने का जो है प्रयास किया गया है। सब जगह जो है मतलब ब्लड दे कर जो है एक दूसरे का सहयोग किया है। मानव से मानव है प्यारा, एक दूसरे का बना सहारा, ये सब जो है मिशन के रूप में जो है एक दूसरे का सहारा बनकर जो है आज मिशन आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो है बहुत दिनों से पहले से ही जो है आज 75वां वर्ष जो है होने जा रहा है, स्वतंत्रता जैसा दिवस है, तभी से जो मिशन का ये जो है आयोजन किया गया है। आज भी आयोजन के रूप में जो है विकसित होता चला रहा है। भूपेंद्र जी, आप मीडिया प्रभारी हैं, हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा निरंकारी मिशन है, और जब से पत्रकार जगत में करीब मैं 25 वर्षों से हूँ और इस मिशन में आया हूँ, कि एक मिशन की और चीज़ों को भी देखा और भी पर जैसा निरंकारी मिशन में है, निरंकारी मिशन बढ़ चढ़ कर हर भाग लेता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ, और अपनी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं उनमें अपनी सेवाएं देता है। और भी क्षेत्र हैं जहाँ निरंकारी मिशन से सेवा मांगी गई है, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, ब्लड शिविर लगते हैं रक्तदान शिविरों के, और वो सेवा के लिए जाता है तो रक्तदान शिविर लगते हैं। हर क्षेत्र में जहाँ भी मदद मांगी जाती है निरंकारी मिशन बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। और निरंकारी मिशन की पूरे भारत में नहीं, विश्व में अनेक शाखा अनेक वो है, और ये भारत के अलावा और जो विश्व में बहुत अलग देशों में फैला हुआ है। निरंकारी मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है, इसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। आपका शुभ नाम सर? मैं अरुण कुमार त्यागी। त्यागी है, आज ये इनसे मालूम करते हैं। सर आप बताइए क्या महत्व है? ये जो मिशन है हमारा, ये आध्यात्मिक मिशन के साथ साथ सामाजिक और दूसरे सांस्कृतिक उसमें भी इसकी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी होती है। आध्यात्मिकता के रूप में इस मिशन में जो हमारे सदगुरु होते हैं, हम ईश्वर को पहले एक को जानो, एक को पहचानो, एक हो जाओ। और जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तो उससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं? पहले हम उसकी जानकारी कराते हैं, इसकी मतलब इस परम पिता परमात्मा की, और जानकारी के बाद में भक्ति की तरफ मिशन चलता है। और जब वो उसमें उसके कार्य पूरे हो जाते हैं तो हम इसके साथ साथ समाज सेवा का भी कार्य पूरा करते हैं। आज का जो पर्व मुक्ति पर्व है, ये मुक्ति पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस में हम अपने उन अमर शहीदों को याद कर रहे हैं, ऐसे ही आज मिशन के जो ये अपना प्राण न्यौछावर किए हैं उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये इस मिशन का उद्देश्य है। आज जो तीसरे हमारे सदगुरु थे बाबा गुरुवचन सिंह जी, उन्होंने निर्णय लिया इस मिशन को आज बाबा शहनशाह जी के रूप में मनाया जाएगा। परंतु इस मिशन के जो प्रधान थे, हमारे पहले प्रधान श्री लाभ सिंह जी, उन्हें 15 अगस्त को और 1979 को उनका निधन हुआ। तो फिर बाबा जी ने निर्णय लिया कि इस मिशन का नाम मुक्ति पर्व हो जाएगा होगा, और यह मिशन जो है आगे चलकर
उसी उसमें क्रम में चल रहा है। तो जहाँ एक तरफ हम आध्यात्मिकता की सीख देते हैं इस मिशन में हमारे सदगुरु, दूसरी तरफ इस समाज सेवा की भी सीख देते हैं। ये पूरी दुनिया के लगभग 43 देशों में यह मिशन है संस्थापित, और इसका एक ही नारा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। पूरी दुनिया को एक करने का ये मिशन है। कोई चाहे वो कोविड काल रहा हो या कोई बाढ़ की विवक्षिका रही हो या कहीं कुछ रहा हो, हमारे इस मिशन ने उसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दी है। बहुत बढ़िया, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। बहुत बहुत बढ़िया। आपका नाम मैडम? वंदना त्यागी। वंदना त्यागी जी। वंदना त्यागी जी, आपके लिए क्या महत्व रखता है ये आश्रम? ये महत्व रखता है, एक ही जानकारी दी है इस मिशन ने, हमेशा से सच का प्रचार किया है। जितने भी हमारे अवतार रूप में सदगुरु हुए हैं, सच की आवाज़ दी है। एक जैसे कि भगवद गीता में भी कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ने कि आज इंसान मेरी तरह तरह से पूजा कर रहा है, लेकिन जो मेरे इस निराकार स्वरूप को जानकर मेरी स्तुति करता है, मेरी बंदगी करता है, वही मेरे परम धाम का अधिकारी है। तो उसी आवाज़ को शहनशाह बूटा सिंह जी ने, बाबा अवतार सिंह जी ने और बाबा गुरुबचन सिंह जी ने, अब तक सुदीक्षा जी तक जितने भी महापुरुष हुए, बाबा हरदेव सिंह जी, माता सविंदर हरदेव जी और अब सुदीक्षा जी महाराज हैं, सभी ने इसको इसी आवाज़ को उठाया है और कहा कि ये एक ही है, एक का ही गुणगान करना है। ब्रह्म ज्ञान की वही ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। ये देखिए इनका कितना बढ़िया मुक्ति पर्व है। आइए मैम, आप कुछ आपका शुभ नाम? सुशील। आप बताइए क्या महत्व है आपका? यही है जो सब ये बता रहे हैं, बस इतना नहीं बोल सकती, पर ये ज़रूर कहेगी कि ये निरंकारी मिशन जो आध्यात्मिक विचारधारा है, इसमें विचारों का बदलाव होता है। कोई कपड़े का नहीं, खाने पहनने का नहीं, और इसमें जो है हमारी विचारधारा का बदलाव होता है। जैसे ये मिशन आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और ये सारे जो अपने विचार हैं, ये तो इन विचारों पे हमारे यहाँ एक अच्छाई, एकता दी जाती है, विचारों का बदलाव है। क्योंकि हमने अगर किसी को प्यार से सम्मान से बोला है तो वो सम्मान दे रहा है। अगर हम किसी को प्यारे शब्द बोल लेंगे तो हम प्यार से बोलना, मिशन को आगे से आगे प्यार बढ़ाना। माता जी का कहना है कर चुके हैं, शुक्राना है सतगुरु का, वो अपनी फसल अपने साथ ले जाकर गेट के पास ये जो डस्टबिन है उसमें डालें। आगे से आगे प्यार की भांति बढ़ता जा रहा है। गेट के पास बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें डालकर पानी की व्यवस्था भी वहीं पर है। प्याऊ इसका शुक्र पानी पी सकते हैं। इसलिए ये व्यापार से बोलिए, इस दर पर जो आता है कभी खाली नहीं जाता, भर के जाता है। क्योंकि जो खाली झोली लाएगा वही भर पाएगा, और जो पहले से भरा हुआ होगा तो वो कुछ नहीं देगा, वो तो भरा ही हुआ है। खाली रहेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, और हम पहले से भी मान में रहें तो हमें तो ऐसे ही टाल देंगे सब। तो यही है, बस यही कृपा है सतगुरु की कि ये प्रीत और प्यार जो हमारा मिशन सिखा रहा है, एक दूसरे को भाईचारा सिखा रहा है, बहन भाई का रिश्ता सिखा रहा है, तो इस तरह के हमारा मिशन आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए मुक्ति पर्व कितने प्यार से सब एक से बढ़कर एक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कितने प्यार से मनाते हैं। और हम ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे और सबको कहेंगे कि सब मिलजुल कर एक मानो, एक को मानो और एक हो जाओ। प्यार से ज़्यादा है गुलशन को, नफरत करे वीरान। ठीक है, नमस्कार। दाता बख्शनहार तू है दाता, दिन राति गुण गावा, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सर्वदा बोलनिहार, मैं सर्वदा बोलनिहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अगुण नाते तार, मेरे अगुण नाते तार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही
सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहना जी। दाता बख्शनहार निरंकारी राजमाता गुरु वचन प्यार से बोलिए। सत्संग जी प्यार से बोलिए। सत्संगत अभी आपने देखा महात्मा झंडू जी जो एक संदेश दे रहे थे कि सत्संगत वास्तव में इस संदेश की जरूरत आज संसार के हर व्यक्ति को है, क्योंकि सत्संगत महल घुमेले महात्मा बताते हैं कि पशु पक्षी भी अपना रहने का स्थान बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शाही जीवन बिता रहे होते हैं, लेकिन इस मानव चोले का अंत क्या है? तो सत्संगत महात्मा ही उन्हें रास्ता बताया और आज सतगुरु ने जो हमें मेरे अब गुण नाचतार, अब गुण नाचतार मेरे अब गुण नाचतार। तू ही निरंकार कि तू ही चलता है वह सत्संग का भागी बन जाता है। कृपा करो मेहर करो सत्संग जाति पाति कुछ है कोई हरि को वजह से हरि का होई। जो सत्संग से जाति पाति के चक्कर नहीं पड़ता, ये हरि का गुणगान करता है सत्संग, वह सत्संग सब कुछ हो जाता है। 1947 में सत्संग ये जो है पंजाब में सत्संग ये जो है मिशन चलता रहा। 1947 में पटियाला में सत्संग ये सत्संग जो है मिशन का दौर रहा। उसके बाद 1948 में सत्संग वहाँ पर जो पाकिस्तान बन गया, सत्संग बंटवारा हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद सत्संग ये जो है दिल्ली आ गए और दिल्ली आने पर सत्संग वहाँ पर जो है मिशन की स्थापना की गई। वहाँ पर सत्संग 3 महिला मकान बनाया गया, वहाँ पर सत्संग जो बहुत अच्छे भवन बनाया गया और सत्संग जितने भी सत्संग वहाँ पर अनेकों तरह सत्संग जो है प्रचार किए गए। 7 सदस्यों की समिति बनाई गई और वे सत्संग आगे प्रचार में यात्रा में सत्संग शामिल हुए। और कृपा करो मेहर करो सत्संग बाबा अवतार जी ने सत्संग 12 साल की अवस्था में जो है होटल पर कार्य किया। उसके साथ संगत 14 साल तक सत्संग जो है ये सत्संग जो है स्टेशन पर साधन को लेकर कार्य किया। उन्होंने साधन कितने साधन बहुत कुछ किए। अनेकों महात्माओं ने साधन जैसा भाई लाभ सिंह है साधन उन्होंने कितना त्याग किया और साधन चाचा प्रताप सिंह ने साधन कितना प्रताप किया। उन्होंने साधन जब हड़ताल हो गई वहाँ पर गंदगी ढोने वाले साधन इन्होंने खुद जो है अपने वस्त्र पहनकर जो है नहाने वस्त्र पहनकर साधन ने यह काम क्या किया। और साधन मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आऊँगा। बहनों के हाथ नीचे में आएंगी सबसे ज़्यादा तो ये है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आऊँगा। मैं सत्संग समय पर आऊँगा और इनके बाद दास प्रार्थना करेगा। बोलिए धन्यवाद। और महात्मा विनोद जी संचालक जी ये भी कृपा करें मंच के नजदीक आने कृपा करें। इनके बाद महात्मा अरुण त्यागी जी सत्संग की सूची लेकर या जो भी आए हैं वो सत्संग की सूची लेकर आ जाए। प्यार से बोलिए। बहन प्रियांशी जी के बाद बहन सुशीला जी कृपा करें। सत्संग जी प्रेम नाल आखो तारा जी जिन पत्थरों पे खड़ी हुई है ऊंची इमारत प्यार की उनके प्यार की कदर मानता जाएगा जब हर गुर सिख गुरु वचन मानता जाएगा तो शहनशाह वाला युग फिर से आएगा। शहनशाह वाला युग फिर से आएगा जब हर गुर सिख गुरु वचन मानता जाएगा। जब हर गुर सिख
जैसा हमसे चाहा था। निरंकार तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। भला करो करतार, सबदा भला करो करतार, भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। शरदा भक्ति प्यार बख्शो, शरदा भक्ति प्यार, शरदा भक्ति प्यार बख्शो, शरदा भक्ति प्यार। संतां दा सत्कार करा मैं, संतां दा सत्कार, संतां दा सत्कार करा मैं, संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, 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 एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक 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 तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक 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 तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार, सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार। दाता बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार, दाता बख्शनहार।